कई पैसे वालों को मैंने तन्हाई में आंसू बहाते देखा है। कई बार मुझसे मिले लोग कहते हैं आज मां की याद ने रुला दिया। पूछो कभी उनसे क्या नहीं है तुम्हारे पास? उनके पास सब कुछ होता है लेकिन मां नहीं होती है। मां नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मां कितनी बड़ी दौलत है, अगर आप सोचे ना तो फिर उसकी जो एक हद है मां के प्यार की, उसको अपनी समझ में लाया नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक हिरन था, एक चीता था और एक बच्चा। बच्चा चूंकि शेर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता था, हिरन आगे बच्चा पीछे था। गौर से सुनिएगा, हिरन आगे बच्चा पीछे था। जब हिरन ने यह देखा कि ये मेरे बच्चों को पकड़ लेगा तो वो बच्चे के और शेर के बीच में आके खड़ी हो गई। उसने ये फैसला किया कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे की जान ना जाए। जरा सोच, जिसने जानवर में ऐसी ममता रखी है उसने एक इंसान के अंदर कैसी ममता रखी होगी। आज नौजवान कहता है ना, अपनी मां से बिगड़ के कहता क्या किया तुमने हमारे लिए, क्या किया तुमने हमारे लिए? जानते हो उसने क्या किया तुम्हारे लिए? वो तुम्हें एक 5 रुपए की टेबलेट का कागज थमाती है, कहती है बेटे पिछले साल सर्दियों में जो तुमने ये दवा ला के दी थी उससे खांसी अच्छी हो गई थी, फिर ये ला दे। तुम हाथ में पकड़ के उसको समेट के फेंक देते हो, कहते हो तेरे खर्चे उठाएं कि बच्चों को उठाएं। ये न किया करो, ये न किया करो। उसे सख्त लहजों में जवाब न दिया करो। जब मां कागज का टुकड़ा देती है तो तुम्हें बोझ लगता है, एक सिरप तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाता है। यार खुद ना खाया करो, अपने मां बाप को खिलाया। भले खुद ना खाया करो, अपने मां बाप को खिलाया करो। अगर जानना चाहते हो मां ने क्या किया है तो जाओ कभी सोचो तो सही, तन्हाई में लेटो। आज मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब तुम मां के शिकम के अंदर आए, 3 महीने की मुद्दत गुजरी थी। वो मां जो सब कुछ खा सकती थी, तेरे शिकम में आने के बाद अपनी मर्जी का खाना पीना उसने छोड़ दिया, अपनी पसंद का खाना पीना छोड़ दिया। जब तुम मां के शिकम में 6 महीने के हुए, फिर पहले वो अपनी मर्जी से लेट सकती थी, चल सकती थी, लेकिन जब तुमने 6 महीने की मुद्दत मां के शिकम में गुजारी है, मां ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से चलना छोड़ दिया है। तुम कहते हो क्या किया है मां ने? कभी तारीख उठा करके तो देख, आज अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती। कमर तो कही है मां की, लेकिन वो चिप के अलावा नहीं लेट सकती है। कभी पट लेटना चाहे तो नहीं लेट सकती, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। तुम पूछते हो क्या किया है मां ने? 6 महीने तक अपनी मर्जी से लेटना बंद किया। 9 महीने की मुद्दत आ गई, जब तुम्हारी विलादत का वक्त आया, पेट में विलादत का दर्द उठा के मां को लेकर के दुनिया हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल लेकर के लोग दौड़े गए, डॉक्टरों ने आला लगाया, कहा कि नहीं नहीं ये बच्चा पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, इस बच्चे को पेट काट के निकाला जाएगा। मुझे बता तो सही, आज मां के नाम पे उंगली कटाने को यार नहीं हो। कई बार मां कहती है खून की जरूरत है, बेटे कहते हैं कि मैं बीमार हूं, बहू कहती है नहीं जी तुम खून मत दे देना, तुम्हारी तबीयत ठीक लगी है। गैरत आनी चाहिए। तारीख उठाओ पढ़ो मां की, मां ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सारे रोने लग गए थे, लेकिन मां मुस्कुरा रही थी, मां मुस्कुरा रही थी। जिसका पेट काटा जाना है उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। पूछा गया तू क्यों मुस्कुरा रही है? उसने कहा मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा तो सलामत रखेगा, मेरा बच्चा सलामत रखेगा। ये सोच के मां मुस्कुराती रही। उसके बाद कागज लाया गया, मां तो अनपढ़ थी, क्या करती, का अंगूठा लगाना है। मां ने पूछा लिखा क्या है? इसमें यह लिखा है कि तू जिंदा रहे या मर जाए, डॉक्टरों की जिम्मेदारी लगी है, इस ऑपरेशन में इंतकाल भी हो सकता है। मां ने इतना सुना, माथे पे पसीना नहीं आया था, उसने उस तक नहीं किया था, हाथ बढ़ा के अंगूठा लगा दिया। यार बता तो सही, जिसने तेरी परवरिश के लिए, तेरी विरासत के लिए, तुझे जिंदगी देने के लिए मौत के कागज पे साइन किया है, उस मां से पूछते हो तूने क्या दिया है? खुदा की कसम मां ने जान लुटा करके तेरी जिंदगी की हिफाजत करके दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उसको कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है। पूरी जिंदगी माँ बेकरार रहती है औलाद के लिए, पूरी जिंदगी। समझे कभी माँ को, कोशिश करें समझने की। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लोग माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा अलमिया, अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। यार कदर किया करो माँ बाप की। ये वो चीज है जो बाजार में नहीं मिलेंगे। जिनके घर में माँ बाप है ना, वो नसीब वाले। नसीब से अल्लाह माँ बापों की जिंदगी रखता है। अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप को दुआओं की, माँ बाप की लंबी उम्रों की दुआएं मांगा करो। लंबी उम्र की माँ क्या होती है, पढ़े महबूब की जिंदगी। अल्लाह अकबर। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब विलादत का वक्त आया ना, तो हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया, मेरे घर में अंधेरा था, चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। मुझे फिक्र हुई, मेरे दिल में ख्याल आया, काश अब्दुल्ला होते, आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। कहती ये सोच के आंसू निकले थे कि इतने में मेरे घर में उजाला हो गया था। मैंने देखा मेरे घर की दीवारें चमकने लग गई। कहती बरकतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से अंदाज में बयान करना चाहता हूँ। फरमाती फिर मेरे बेटे की विलादत हुई। जब बेटे की विलादत हो गई, अरब का दस्तूर ये था कि दाया आती थी, बच्चों को ले जाती थी, वो उनकी परवरिश करती, पालती, फिर वापस देके जाती और उसकी उजरत लेके वापस जाया करती थी। ये दस्तूर था। हुजूर पैदा हुए, तशरीफ लाए, बहुत सारी दाया मक्के आई, लेकिन किसी ने हुजूर पर इसलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि हुजूर यतीम थे। क्योंकि हुजूर यतीम थे इसलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। आखिर में फिर रब ने मुकद्दर हजरत हलीमा सादिया का चमकाया। जब वो आई तो हुजूर को अपनी गोद में लेकर के गई। 4 साल मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया के पास रहे। कितने साल? जोर से कितने? 4 साल हुजूर अपनी दाई अम्मी जो थी हजरत हलीमा सादिया, उनके पास 4 साल गुजारे। 4 साल के बाद पलट के फिर अपनी वालिदा के पास आए। बीच में आना जाना हुआ, लेकिन रहने के बाद तब आए जब आपकी उम्र शरीफ 4 बरस हो गई थी। तब आए और आकर के रहे। फरमाते लोगों, जो वक्त मैंने मां के साथ गुजारा था ना, वो आज भी याद आता है। क्या कमी है मेरे नबी के दामन में? किसी चीज की कमी? कायनात के खजानों की चाबी हुजूर की मुट्ठी में रखी है अल्लाह ने। 2000 से ज्यादा नाम रब ने दिए अपने महबूब को। 2000 से ज्यादा रब ने महबूब को अता फरमाया। लेकिन फरमाती कि मुझे आज भी मेरी मां की याद आती है। सोच तो सही, वो सैयदुल अंबिया है, लेकिन मां की याद सताती है। हुजूर फरमाते मैंने कुछ दिन मदीना शरीफ में अपनी अम्मी के साथ गुजारे थे। सहाबा से फरमाया करते थे, मैं मां के साथ आया था तो यहां भी आया था, यहां भी आया था, यहां भी आया था। मेरे हुजूर फरमाते मैं मां के पास बहुत कम वक्त रहा। कहते एक दिन मैं टहल के वापस आया तो ना मैंने घर में कदम रखा, मुझे मां नजर नहीं आई। बच्चे जब घर में दाखिल होते हैं ना, आम बच्चों की बात कर, तो अपनी अम्मी को आवाज देते हुए घर में दाखिल होते, मां को आवाज देते हुए दाखिल होते। फरमाते मैंने पहला कदम घर में रखा ना, आंगन खाली था। ख्याल आया बाप का साया पैदा होने से पहले उठ गया, आज मां भी नजर नहीं आ रही। ये सोच के भी इतना ख्याल आया था, रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमाया, इल्हाम फरमाया, महबूब परेशान ना हो, जाओ अम्मी अंदर है, अंदर चले जाओ। हुजूर फरमाते जब मैं अंदर गया ना, तो मेरी मां ना अंदर इस तरह से घुटनों पे हाथ बांध के बैठी थी, जो एक बैठने की पोजीशन होती है, घुटने खड़े थे और सर ना घुटनों पे रखा था। मैं गया, मैंने जाके ना अम्मी के कंधे पे हाथ रखा, अम्मी यहां हो? कहते जैसे इतना का मेरी मां के चेहरा ऊपर उठाना, आंख में आंसू थे। फरमाते मैं मां की आंख के आंसू न देख सका। हुजूर ने ना मां के गले में हाथ डाला,
हाथ डाला। एक कंडीशन होती है जो बच्चों की, एक प्यार में बच्चे गले में हाथ डालते, यूं माला बना के कहते मैंने हाथ डाला और मेरी माँ रो रही थी। मैंने कहा माँ किस लिए रो रही हो? कहती बेटे माँ आज मुझे ना तुम्हारे गुजरे हुए बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज उनकी याद ने रुला दिया है। हुजूर फरमाते, हुजूर ने ना अपने लब ना अपनी माँ के लबों पे रख दिए, अपने लब माँ के लबों पे रखे और हुजूर माँ को छुपा रहे हैं। अब हुजूर भी रो रहे हैं, सैयदा आमीना भी रो रही है। दोनों का अंदाज ये था, ये प्यार का आलम था, ये कुर्बत थी कि पैगंबर के आंसू सैयदा आमीना के रुखसार पर जा रहे थे और हजरत आमीना के आंसू पैगंबर इस्लाम के रुखसार पे आ रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर माँ के गले में हाथ डाल के बैठे। जैसी माँ ने इतना कहा था ना, बेटे आज अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज तुम्हारे गुजरे बाप की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। उठे फौरन दादा की गोद में जाके बैठ जाते हैं, दादा के गले में हाथ डाला। पोते और दादा का बड़ा अनोखा प्यार होता है, कभी सर पे चढ़ता है पोता, कभी सीने पे चढ़ता है पोता, कभी बाल पकड़ता है, कभी दाढ़ी पकड़ता है। लोग कहते हैं कि पोता पूत से ज्यादा प्यारा होता है दादा को। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है, दादा इसलिए पोते से ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसे पोते के बचपन में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है, इसलिए दादा पोते से ज्यादा प्यार करता है। महबूब दादा की गोद में गए हैं और कभी दाढ़ी चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं। दादा ने कहा था बेटे आज इतने प्यार की वजह क्या है? सरकार अर्ज करते हैं दादा जान मेरा जी चाहता है अम्मी के साथ हम अपने ननिहाल जाएं। अल्लाह अकबर। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला की कब्र पड़ती थी, ननिहाल जाने की इजाजत चाही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और सैयदा आमीना को, उम्मे ऐमन को मदीना जाने वाले काफिले के साथ मदीना भेजा। कुछ दिन मदीने शरीफ में मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी अम्मी के साथ। वापस पलटते हुए अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी हुई है। सैयदा आमीना ने हाथ पकड़ा महबूब का, अब्दुल्ला देखो तुम अकेला छोड़ के आए थे, मैं तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके साथ आई हूँ। अल्लाह अकबर। वहीं से तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है, रास्ते में तबीयत बिगड़ती चली जाती है, बुखार पड़ता चला गया, तबीयत इतनी नासाज हो गई कि आप सवारी पे बैठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकती थी। आपने काफिले से कहा था ठहर जाइए, जब थोड़ा आराम हो जाएगा तब आगे बढ़ा जाएगा। काफिले ने इंतजार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गुजरता गया तबीयत बिगड़ती चली गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ी। हजरत आमीना ठहर जाती है, शाम होने लग जाती है। काफिले वालों ने कहा था आमीना या तो साथ चलो या हमें चलने की इजाजत दी जाए। सोचो तो सही कितना अजीब मंजर था, एक तरफ 6 साल का बच्चा है, दूसरी तरफ हजरत आमीना है, तीसरी तरफ उम्मे ऐमन है, जंगल ही जंगल है, न कोई शहर है न कोई यारो मददगार है। सूरज छुप रहा है, काफिला जाने की बातें कर रहा है। मेरे नबी ने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। सैयदा आमीना कहती है बेटे काफिले को जाने की इजाजत दे दी जाए। जब काफिले को जाने की इजाजत दी है, पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं, कभी छुपता सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। अब काफिला भी छोड़ के जा चुका है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत नासाज हो जाती है, अल्लाह अकबर। बेहोश हुई है सैयदा आमीना, मेरे नबी दौड़ के आए हैं, माँ के सर को गोद में रखा है, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे नबी के आंसू माँ के रुखसार पर पड़े हैं, सैयदा आमीना की आंख खुल जाती है। आंख को खोला सैयदा आमीना ने, उठ के बैठ जाती है, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया शहजादे आंसू ना बहा, शहजादे आंसू ना बहा। उसके बाद उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है उम्मे ऐमन करीब आई है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, माँ होती है यार, कहती उम्मे ऐमन लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा शहजादा तुम्हारे हवाले है। उम्मे ऐमन याद रखना जब माएँ बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमीना कह रही थी उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का, जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन जब माएँ बचपन में चली जाती है बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, ये कहते हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है ए मेरे लाल मोहम्मद आज से पहले तुमने उम्मे ऐमन से लोरियां सुनी है, सौदिया से लोरियां सुनी है, तुमने अब से पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है,
आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन लो। ये कह के बाजू फैलाए हैं, मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया। कयामत का मंजर था। सैयदा आमिना कहती है, ए मेरे लख्तो जिगर, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी दुनिया से जाना है। लेकिन खुशी इस बात की है, मैं चली जाऊंगी, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, सुबह कयामत तक होगा। इसलिए कि मैं जा तो रही हूं, लेकिन अपने पीछे मोहम्मद जैसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रहा। महफिल इसाले सवाब, अज़मत वालिदैन, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान साबिर पाक, फैज़ान गरीब नवाब, फैज़ान शुहदाए करबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाती हर नई चीज को पुराना हो जाना। हर छोटे बच्चे की तरफ तवज्जो देती है। वो जाते जाते कहती, मैं जा रही हूं, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। हुजूर की अम्मी ने कहा था, उम्मे ऐमन मेरे बेटे को संभाल के रखना। हुजूर को सीने से लगाया। और मेरे हुजूर ने जब जाने की बात सुनी ना अम्मी की, जब रोए ना दर्द के साथ, माने कहा बेटे रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? तवज्जो है ना नौजवानों? अल्लाह तमाम नौजवानों को सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, थके तो नहीं है मेरे बच्चे अभी? अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे हम सब की माओं का रुतबा बुलंद हो जाए। जिन जिन की माएं जिंदा है, अल्लाह उन माओं को मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हुजूर की अम्मी के सदक़े में अल्लाह जो माएं दुनिया से चली गई हैं उन्हें जन्नत अता फरमा दे। हाँ, मैं इसलिए ज्यादातर नौजवानों से बात करता हूं क्योंकि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं चाहता हूं मेरी कौम का नौजवान तैयार हो और हर घर से मां ये कहे, जैसा लाल रब ने मुझे दिया है ऐसा सबको अल्लाह अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह मां की खिदमत? चलें आगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर कीजिएगा, उम्मे ऐमन हुजूर की अम्मी फरमाती है ना, मेरे लाल मेरे बेटे, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया, लेकिन तुम आंसू न बहाना। कहा क्यों? कहा रब ने तुझे निराली शान अता फरमाई है। रब ने निराली शान अता फरमाई है कि जब तू पैदा हुआ तो कोई ऐलान कर रहा था कि आने वाले जमाने में इसका एक अपना मकाम होगा, सारा जमाना इसका गुलाम होगा, ये सारे जमाने का इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते कहते हजरत आमीना की जबान बंद हो गई। जब जबान बंद हुई ना, हुजूर ने मां का सर अपनी गोद में रख लिया। क्या और हुजूर की बातें करते करते दुनिया से चली गई। बातें क्या की? हुजूर की नाते थी। जब बातें करते करते दुनिया से गई, सोचो तो सही, 6 साल का बच्चा हो, कोई और ना हो, सिर्फ मां हो, और वो भी दुनिया से चल बसी हो, फिर बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे नबी ने ना अपने लब अपनी मां के बंद होठों पे रखे और सीने से लगा के कहते, अम्मी और बोलो ना। फरमाते अम्मी और बोलो ना। मोती से तेल भी फरमाते 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा था, अम्मी और बोलो। अगर तीसरी मरतबा नबी कह देते तो मां को उठ के बैठना पड़ जाता। क्या? जैसी 2 मरतबा कहा अम्मी बोलो ना, उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रखा, कहा सुनो शहजादे, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। इस दर्द के साथ मेरे नबी रोए कि अर्श इलाही के फरिश्ते भी रोने लगे। कहते मालिक ये क्या मामला है, ये क्या मामला है?
पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया और पैदा होने के बाद अभी 6 साल की उम्र में मां का साया। रब ने फरमाया ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। फरिश्ते कहते हैं महबूबों के साथ ऐसा किया जाता है? तो रब ने कहा तुम नहीं जानते हो, महबूब के बारे में मैं बेहतर जानता हूं। मालिक ये किस लिए? कहा हमने ये फैसला इसलिए किया है कि मेरे महबूब पे किसी का साया नहीं होना चाहिए, सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? तारीख गवाह है वसीम भाई, तारीख में ऐसी कब्र नहीं मिलती है जिस तरह कब्र मेरे नबी ने अपनी अम्मी की बनाई थी। उसी मकाम अब्बा के अंदर, उससे आगे बढ़ने के बाद जो ऐसी पहाड़ियां, पथरीला इलाका, उम्मे अमन बयान फरमाती मैं बेकरार होती थी, हुजूर रोते भी जाते थे, मां की पत्थरों से कब्र बनाते जाते थे, अपने आंसुओं से मां की कब्र पे छिड़काव कर रहे थे। कहते दुख तो उस वक्त हुआ था जब मैं हुजूर को लेके चलने लगी थी तो हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र की तरफ देख रहे थे।